दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों मैं कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं सोनम वांगचुक का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी जो है नीट में हुए धांधली के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें अगर वो कुछ बातों को ऐड कर लेते हैं तो शायद मैं भी अपना समर्थन उन्हें दे दूं। तो आइए पहले समझने का कोशिश करते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। दोस्तों कल मैं सोनम वांगचुक का एक वीडियो देख रहा था, उसमें सोनम वांगचुक एक पत्रकार से बात कर रहे थे। पत्रकार महोदय को वो कह रहे थे कि जो नीट में जो धांधली हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, इससे जो है जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो पीछे रह जा रहे हैं और अनडिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो पैसे से पेपर खरीद लेते हैं, उन्हें पेपर पहले मिल जाता है और वो परीक्षा में पास कर जाते हैं। इसका मतलब अनडिजर्विंग कैंडिडेट आगे बढ़ जाते हैं और डिजर्विंग कैंडिडेट पीछे रह जाते हैं। ये जब मैंने सोनम वांगचुक के मुंह से सुना तो मुझे सोनम वांगचुक का ये बात बड़ा अच्छा लगा और इसी बात पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक, हां आप ये सही बोल रहे हैं कि पेपर लीक होने से जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो पीछे रह सकते हैं और अनडिजर्विंग कैंडिडेट जो होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके बच्चे आगे चले जा सकते हैं। ये मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन सोनम वांगचुक एक और मुद्दा है, उस मुद्दे से भी, उस व्यवस्था से भी जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो पीछे रह जाते हैं और अनडिजर्विंग कैंडिडेट वो आगे चले जाते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके एग्जाम में, एंट्रेंस टेस्ट में 0 नंबर आते हैं, यहां तक कि माइनस मार्किंग होती हैं। ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसे लोगों को सीट मिल जाती है, ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसे लोग इंजीनियर बन जाते हैं और उसके बाद वो लोग जब एंट्रेंस में किसी भी तरह पास कर, मतलब इस तरह की व्यवस्था से अंदर पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं उसमें भी अगर उनको कम नंबर रहता है, इंटरव्यू में कम नंबर भी आते हैं तो भी उनको प्रेफरेंस दे दी जाती है, वो लोग आगे चले जाते हैं, उनको नौकरी पहले मिल जाती है। उसके बाद नौकरी तो पहले मिल भी जाती है, उसके बाद जब प्रमोशन की बारी आती है तो प्रमोशन में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनको पहले प्रमोट कर दिया जाता है। तो अगर सोनम वांगचुक आप क्वालिटी पर विश्वास करते हैं कि डिजर्विंग कैंडिडेट, क्वालिटी बच्चों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, तो क्या आप 0 नंबर वाले बच्चे या माइनस नंबर वाले बच्चे, निगेटिव मार्किंग वाले बच्चों के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे? क्या आप इस बात पर भी प्रोटेस्ट करेंगे? अगर आपका जवाब हां में है, अगर आपका जवाब हां में है तो आज से मैं आपके और कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने को तैयार हूं। और अगर आपको लगता है कि ये 0 नंबर वाला और नेगेटिव नंबर वाला मुद्दा जो है आपके एजेंडे में फिट नहीं बैठता है, तो मैं आपके एजेंडे में, आपके प्रोपेगेंडा में बिल्कुल भी शामिल नहीं हूं। मुझे आपके साथ कोई सिंपैथी भी नहीं है, मुझे आपके साथ कोई सहानुभूति भी नहीं है। आप भूख हड़ताल कीजिए, 10 दिन कीजिए, 15 दिन कीजिए, 25 दिन कीजिए, मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका एक वीडियो मैंने डाउनलोड किया है, जरा उसको सुनिए। कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहाँ चाहे जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं? इस वीडियो में सोनम वांगचुक आप कह रहे हैं कि रेफरेंडम की बात कर रहे हैं कि कश्मीर में रेफरेंडम हो जाना चाहिए, कि अगर जो लोग उधर जाना चाहते हैं उधर चले जाइए,
जो लोग इधर रहना चाहते हैं, मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके जो प्रोटेस्ट में अरुंधति राय आके ये कह रही है कि कश्मीर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अगर आप इसका समर्थन कर रहे हैं और इस बात के लिए अगर आप माफी मांगने को तैयार हैं, तो मैं आपका समर्थन करने को तैयार हूं। यह भी हो सकता है कि मैं आपके समर्थन में जंतर मंतर पर आऊं, आपके साथ भूख हड़ताल में मैं भी अपना सहयोग दूं। लेकिन अगर आप एक देश विरोधी एजेंडा लेकर चलेंगे और स्टूडेंट के कंधों पर रखकर बंदूक चलाएंगे, तो सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के सभी तिलचट्टों, मेरा समर्थन तुम्हें नहीं रहेगा। मतलब तुम इस लायक ही नहीं हो। इसका मतलब अगर तुम स्टूडेंट के मुद्दे को, सिर्फ एक छोटा सा मुद्दे को लेकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट तुम करना चाह रहे हो, तो इसमें क्यों ना तुम बाकी और मुद्दे को भी इंक्लूड करो जो स्टूडेंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो इसका मतलब यह रहा कि तुम दुनिया भर के प्रोपेगेंडा अपने प्रोटेस्ट में शामिल करो और स्टूडेंट की बात अब कोई करने को ही तैयार नहीं है। दोस्तों, मैं कल देख रहा था एक वीडियो सोशल मीडिया पर, कॉकरोच जनता पार्टी के पर डे में वीडियो कुछ ना कुछ आ ही रहे हैं। आप देखिए कि कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब कि खुशी मना रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है कि उनका मेन एजेंडा क्या है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, केरला में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर वाटर कैनिन से उनकी धुलाई हो रही है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों है? एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सारी दुनिया भर का सपोर्ट आपको मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि दुनिया भर के अन्य मुद्दे, किसान आंदोलन की बात, सीए की बात, और भी तरह की बातें इस प्रोटेस्ट में हो रहा है। अपने ही लोग इस प्रोटेस्ट में, एक सोनम वांगचुक जो बुजुर्ग आदमी है, वो भूख हड़ताल पर 17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और जो नौजवान है अभिजीत दीपके टाइप के लोग, वो बिरयानी खा रहे हैं, वो छोले भटूरे खा रहे हैं, वो पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं और बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हमें तो भूख हड़ताल करने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर सोनम वांगचुक, जो खुद जिसके ऊपर कुछ दिन पहले एनएसए लग चुका है, 6 महीना यह आदमी जेल में बंद था, उसको बताना चाहिए कि हम जेल में क्यों थे। वो स्वतंत्रता संग्राम में जेल में नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो जेल में नहीं था, वो देश विरोधी एजेंडा चला रहा था, इसलिए उसके ऊपर एनएसए लगा था और 6 महीना जेल में रहकर बाहर आया है। और उसके मन से फिर वही बातें कही जा रही है कि कश्मीर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और ऐसे में वो समझते हैं कि ऐसी बातें बोलकर वो समझते हैं कि पूरा भारत उनके समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा सोनम वांगचुक, आप भूख हड़ताल करते करते आप मर क्यों नहीं जाइए, लेकिन आपको कम से कम मेरा समर्थन तो नहीं मिल सकता है। मैंने अपनी शर्त बता दी, 2 शर्तों पर अगर आप सहमत हैं तो मुझसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए, मैं आपका समर्थन दूंगा। पहला शर्त कि आप जो डिजर्विंग कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, तो आप यह भी बोलिए कि 0 नंबर वाला भी डॉक्टर नहीं बनेगा और -, नंबर वाला भी डॉक्टर नहीं बनेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि आपने जो कश्मीर के मुद्दे पर जो आपने जो स्टेटमेंट दिया है, या जो आपके मन से जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, क्या आप उसके लिए माफी मांगेंगे? अगर दोनों बात पर आप सहमत हैं तो मेरा समर्थन आपको है, नहीं तो आप करते रहिए भूख हड़ताल। अभी 17 दिन से हैं, 27 दिन भी हो सकता है कि आपको भूख हड़ताल खत्म करना पड़ जाए। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए
कि अगर आपको मेरी मांग जायज लग रही है तो मेरा भी समर्थन कीजिए, मेरी बात को आगे बढ़ाइए और कमेंट करके मुझे बताइए। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।